Good evening, students. We are back with our practical session of Java. So now we are going to make programs which are totally statement based. That means a lot of statements have been given and we have to exclude the content what we are going to create in our Java program. So this is the example of that practical session. Write a program to create class person. So सबसे पहले अगर इस प्रोग्राम स्टेटमेंट्स को अगर हम रीड आउट करने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमें बताया गया है कि एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें क्लास बनानी है पर्सन। इसको एक वे से समझेंगे तभी हम कोई भी स्टेटमेंट बेस्ड प्रोग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे पहली चीज हमें क्लियर होगी कि हमें क्लास बनानी है जिसका नाम होना चाहिए पर्सन। सो सेकेंडली आगे वो क्या कह रहा है, नाउ देयर आर 3 पॉइंट्स 1 2 3, उसके बाद नीचे भी कुछ दिया हुआ है। हमें ये सारा एक साथ पढ़कर पहले कंक्लूड करना है क्या करना है हमें, फिर उसके बाद हमने प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करना है। डायरेक्टली वी कैनॉट गो फॉर दिस कि सीधा ही हमने देखा और हम पर्सन बनानी है ओके क्लास बनाने चलते, नहीं, वी हैव टू जस्ट गैदर आउट क्या बनाना है हमें। हमें एक पर्सन क्लास बनानी है। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, मेक 2 क्लासेस स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर इनहेरिट फ्रॉम पर्सन। मतलब पर्सन से इनहेरिट हो रही हैं 2 क्लासेस स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर। इन शॉर्ट हमें आइडिया हो गया, एक क्लास बनानी है पर्सन, एक क्लास बनानी है स्टूडेंट, एक क्लास बनानी है इंस्ट्रक्टर। जो स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर क्लास होंगी वो दोनों इनहेरिट कर रही होंगी पर्सन क्लास को। फर्दर इस स्टेटमेंट के बाद क्या है, ए पर्सन हैज ए नेम एंड ईयर ऑफ बर्थ। पर्सन के पास 2 वेरिएबल्स हैं, इंस्टेंस वेरिएबल है। कौन से, एक नेम है और ईयर ऑफ बर्थ है। अगर आगे चलें, आगे क्या बोल रहा है कि सेकंड पॉइंट पे स्टूडेंट हैज स्ट्रीम एंड स्टूडेंट आईडी। अब स्टूडेंट के पास 2 वेरिएबल कौन से हैं, एक है स्ट्रीम, एक है स्टूडेंट आईडी। सिमिलरली एन इंस्ट्रक्टर हैज सैलरी एंड सब्जेक्ट। हमें पता लग गया 3 क्लासेस हैं, उन क्लासेस में कौन कौन से इंस्टेंस वेरिएबल होंगे ये इन्होंने डिफाइन किया। हमें वो ही इंस्टेंस वेरिएबल बनाने हैं। जैसे स्टूडेंट में रोल नंबर नहीं मेंशन, हम इंटीजर रोल नंबर अगर डालेंगे तो इट विल बी लाइक रॉन्ग थिंग। फर्दर आगे चलें, आगे क्या कह रहा है, राइट द क्लास डेफिनेशन। अब जो सभी तीनों क्लासेस की डेफिनेशन करनी है। द कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर भी बनाना है सभी क्लास का। सेट मेथड, गेट मेथड फॉर ऑल क्लासेस। ये सिनेरियो है। ये सारी चीजें हमें एक प्रोग्राम पे बनानी है। अगर हम वो बनाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे देन मीन हमने ये प्रोग्राम, ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लिया, अदरवाइज वी हैव नॉट परफॉर्म दिस प्रैक्टिकल। इसमें अब एक 2 चीजें हैं, एक सेट मेथड और गेट मेथड। ये बेसिकली जावा में सेटर और गेटर के नाम से भी जाने जाते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये मेथड्स हैं जो डेवलपर्स के द्वारा बनाए जाते हैं सो दैट कि इजीनेस प्रोवाइड की जा सके। हर एक वेरिएबल के लिए एक मेथड बनता है उसकी वैल्यू सेट करने के लिए, हर एक वेरिएबल के लिए एक मेथड बनता है उसकी वैल्यू गेट करने के लिए। बट इनका बनने और बनाने का जो प्रोसीजर है वो इंटायरली सेम है, जिसकी वजह से कंप्यूटर खुद भी ये फंक्शंस ऑटोमेटिकली बना लेता है। वो विल सी बोथ सिनेरियोज। हम बनाएंगे कैसे बनाते हैं, कंप्यूटर कैसे बनाएगा ऑटोमेटिकली, वो भी हम चेकआउट करेंगे। यही सारा प्रैक्टिकल अभी हम परफॉर्म करने वाले हैं। थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी वीडियो, बट आई विल ट्राई टू सम अप एज लेस एज आई कैन सो दैट कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज पता लग सके। हम अभी इक्लिप्स में मूव ऑन कर जाते हैं। हमने इक्लिप्स ओपन किया हुआ है। इक्लिप्स में मूव ऑन हो गए। यहाँ पर अब हम न्यू एग्जाम्पल करने लगे हैं। राइट क्लिक न्यू, इसको क्लास क्रिएट करते हैं। इस क्लास को नाम दे देते हैं। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम के साथ यहाँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड में चाहिए यस फिनिश। हमारी क्लास क्रिएट हो गई। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है हमारे पास, यहाँ पर मैंने ये जो कमेंट सेक्शन है उठा दिए। अब याद करने की कोशिश करते हैं वो क्या था सिनेरियो। सबसे पहले वो कह रहा है क्लास चाहिए पर्सन। मैंने यहाँ पे लिखा क्लास PERSON, पहला सिनेरियो, ठीक है। अब उसने बोला कि पर्सन के साथ हमें क्लास चाहिए स्टूडेंट। स्टूडेंट इनहेरिट कर रही है पर्सन को। इनहेरिट करने की कौन सा कीवर्ड यूज होता है, एक्सटेंड्स, EXTENDS, मतलब क्लास स्टूडेंट ने क्या कर लिया है, पर्सन को इनहेरिट। सिमिलरली एक क्लास है
आई कैपिटल इंस्ट्रक्टर एक्सटेंड्स पर्सन। दो क्लासेस होगी, एक होगी स्टूडेंट, एक होगी इंस्ट्रक्टर, और एक क्लास होगी हमारी पर्सन। अब पर्सन क्लास में वो बोल रहा था दो वेरिएबल्स हैं। कौन से दो वेरिएबल्स हैं वो बोल रहा था? सबसे पहला पर्सन में वो बोल रहा था हमें कि वेरिएबल का नाम है नेम, और सेकंड है ईयर ऑफ बर्थ। नहीं यार, तो हम एक बार वापस जाके चेक करते हैं। पर्सन में हमारे पास नेम और ईयर ऑफ बर्थ है। सो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखूंगा? नेम। सो जो बेसिकली वेरिएबल्स होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, वो प्राइवेट होते हैं। सो आई एम गोइंग टू राइट प्राइवेट। प्राइवेट इंटीजर। ओके, नेम है तो नेम के लिए कौन सा यूज होगा? डाटा टाइप स्ट्रिंग स्पेस नेम, एन कैपिटल डाल दिया मैंने, नेम पहला बन गया। उसके बाद दोबारा मैंने लिखा प्राइवेट, सेकंड क्या था? ईयर ऑफ बर्थ। हम इंटीजर भी लिख सकते हैं ईयर ऑफ बर्थ के लिए, स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। सो अभी मैं स्ट्रिंग ही लिख रहा हूँ, स्ट्रिंग ईयर ऑफ बर्थ। एज वी नो स्पेसेस अलाउड नहीं होती इंस्टेंस वेरिएबल या वेरिएबल्स के नेम में, इसलिए हम स्पेस नहीं दे रहे। सो इकट्ठा लिख दिया, फर्स्ट लेटर सभी का कैपिटल डाल दिया, दो वेरिएबल्स बन गए। नाउ अब पर्सन का हमें कंस्ट्रक्टर भी बनाना है। तो कंस्ट्रक्टर क्यों बनाएं? कंस्ट्रक्टर हम बेसिकली डिफॉल्ट वैल्यूज के लिए बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो बेसिकली दो फंक्शन यूज होंगे, सेटर और गेटर, वो वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं, नेम और ईयर ऑफ बर्थ, तो कंस्ट्रक्टर का करेगा। तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। ये कंस्ट्रक्टर क्यों बना रहे हैं? ये कंस्ट्रक्टर इसलिए बना रहे हैं सो दैट कि अगर वैल्यूज नहीं प्रोवाइड होती तो बाय डिफॉल्ट ये कंस्ट्रक्टर वैल्यू देगा, राइट। तो पर्सन कंस्ट्रक्टर का क्या सिनेरियो होता है? कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज क्लास नेम। अब किसका नाम क्या है? पर्सन, और कंस्ट्रक्टर का नाम भी पर्सन है, क्लास का नाम भी पर्सन है, और मेथड होता है बट रिटर्न टाइप नहीं होती। सो हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं डाली। अब पर्सन के अंदर मैं मेंशन कर रहा हूँ नेम इक्वल टू नॉट सेट। Similarly, year of birth equal to again not set, राइट। कंस्ट्रक्टर बन गया। अब कंस्ट्रक्टर के साथ हमें क्या चाहिए? दो मेथड चाहिए, एक सेट एक गेट। अब बेसिकली ये दो नहीं बनेंगे, ये टोटल चार मेथड बनेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो इंस्टेंस वेरिएबल है। हर एक इंस्टेंस वेरिएबल के लिए सेट मेथड और गेट मेथड। सो दो इंस्टेंस वेरिएबल तो कितने फंक्शंस बन गए हमारे पास? मेथड्स चार। एक सेट बनेगा नेम के साथ, एक सेट बनेगा ईयर ऑफ बर्थ के साथ। इस कैसे बनाते हैं आप सेटअप? इसके लिए बहुत सिंपल है। यहाँ पर मैंने लिखा पब्लिक स्पेस वॉइड स्पेस, जो इंस्टेंस वेरिएबल का नाम है उसके साथ हम सेट लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल इंस्टेंस वेरिएबल का नाम क्या है? नेम। यहाँ पे लिख देंगे सेट एन कैपिटल नेम। अब उसके अंदर हमें एक पैरामीटर डालना होता है। यूजुअली यहाँ पर पैरामीटर डाटा टाइप कौन सी है? स्ट्रिंग। जो डाटा टाइप हमारी नेम की है उसी डाटा टाइप का एक पैरामीटर डालना। यहाँ पर नेम भी डाल सकते हैं बट मैं यहाँ नेम की जगह एन डाल रहा हूँ, क्योंकि अगर हम दोनों को सेम रख देंगे तो दिस ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे, लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल। तो हमें दिस डॉट लगाकर मेंशन करना पड़ेगा कौन सा इंस्टेंस वेरिएबल है और कौन सा लोकल वेरिएबल है। सो हम उस कॉन्सेप्ट में अभी नहीं फंसना चाहते, इसलिए हमने नेम चेंज कर दिया, स्ट्रिंग एन कर दिया, राइट। सो यहाँ पे क्या कर दिया? पब्लिक वॉइड सेट नेम स्ट्रिंग एन। अब नेम को कौन सी वैल्यू मिल जाएगी? जो एन की वैल्यू होगी। सिंपल। ये सेट फंक्शन का सिनेरियो है। जितने भी सेट फंक्शन बनेंगे इस कंसेप्ट से ही बनेंगे। अब हमारा दूसरा सेट फंक्शन कौन सा है? पब्लिक वॉइड सेट ईयर ऑफ बर्थ। ईयर ऑफ बर्थ में हम क्या मेंशन करेंगे? ईयर ऑफ बर्थ में डाटा टाइप कौन सी है? स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया स्ट्रिंग और यहाँ पर लिख दिया YOB, शॉर्ट फॉर्म बना ली ईयर ऑफ बर्थ की, राइट। सो अब इसके अंदर क्या लिखेंगे? अगेन ईयर ऑफ बर्थ इक्वल टू YOB, सेमीकोलन। यहाँ तक ओके है। हमने दोनों सेट फंक्शन बना लिया है। नाउ वी आर गोइंग फॉर गेट फंक्शन। अब गेट फंक्शन के लिए क्या कंसेप्ट है? अब गेट फंक्शन के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है? पब्लिक। अब हमें गेट करना है फंक्शन, तो उसके लिए यहाँ वॉइड नहीं आता। जो उस वेरिएबल की डाटा टाइप है वो डाटा टाइप आएगी। वेरिएबल नेम है, नेम की डाटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। तो यहाँ आ गया स्ट्रिंग नेम। हम डाटा टाइप क्यों लिखते हैं रिटर्न टाइप में इसमें? क्यों? क्योंकि ये क्या करने वाला है? रिटर्न करने वाला है वो वैल्यू जो उसकी वैल्यू थी। सिंपल। ये सिनेरियो हो गया गेट फंक्शन का। अब दोबारा गेट फंक्शन बनाना कैसे बनेगा? पब्लिक स्ट्रिंग नेम था, नेम के बाद कौन सा था? ओके,
वी गॉट वन मिस्टेक, यहाँ पर हमने गेट नेम लिखना है, राइट, अकेला नेम नहीं लिखना, गेट नेम। सिमिलरली यहाँ पर गेट ईयर ऑफ BIRTH, ईयर ऑफ बर्थ, जिसमें अंदर ब्रेसेस में कुछ नहीं आएगा, और हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न क्या कर देंगे, ईयर ऑफ बर्थ, राइट। अभी हमने देखा, मैंने यहाँ पर नेम अकेला लिख दिया था, गेट नहीं लिखा था, पर कोई एरर नहीं आया, एरर नहीं आएगा, बिकॉज ये एक टेक्निक है, ये एक तरीका है जिससे हमें करना चाहिए। अगर हम नहीं भी करेंगे तो एरर नहीं शो करेगा वो। ये वे से अगर एक कंपनी में काम होता है तो डेवलपर्स के लिए इजी रहता है, अगर कोई पर्सन छोड़ के चल जाए तो भी किसी का कोड अंडरस्टैंड करना। यही रीज़न है हम सेटर गेटर को यूज़ करते हैं। सो यहाँ तक फुल फ्लेज हो गया हमारे पास। अब हम ध्यान से देखें तो हमने यहाँ पर एक फंक्शन ये गेट कर रहा है ईयर ऑफ बर्थ को, एक फंक्शन ये गेट कर रहा है नेम को, एक फंक्शन जो सेट कर रहा है ईयर ऑफ बर्थ को, और एक फंक्शन जो सेट कर रहा है नेम को। चार फंक्शन बना दिए, दो वेरिएबल्स बना दिए और एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। यही रिक्वायरमेंट थी अगर हम ध्यान से देखें तो। पर्सन क्लास में दो वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल्स, उसके बाद अगर उसकी बात करें तो इंस्टेंस वेरिएबल के बाद गेट मेथड बना दिया है, सेट मेथड बना दिया है, कंस्ट्रक्टर बना दिया है, डेफिनेशन बना दी। ये हमने सिर्फ अभी कौन सी क्लास की है, एक ही क्लास की है जिसका नाम था पर्सन। वी आर लेफ्ट विद टू क्लासेस, जिनमें से एक है स्टूडेंट और एक है इंस्ट्रक्टर। सिमिलर वे से हम ये दोनों भी परफॉर्म करेंगे। स्टूडेंट, अब हमने स्टूडेंट क्लास नीचे बनाए रखी है, अब उसी में हम कोडिंग करनी स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट में कौन से दो थे चेक करें हम, स्टूडेंट में स्ट्रीम एंड स्टूडेंट आईडी। अब उसी को फटाफट से बनाते हैं। स्ट्रीम, सो प्राइवेट बनाते हैं पहले, प्राइवेट स्ट्रिंग एस कैपिटल स्ट्रीम सेमीकोलन, अगेन प्राइवेट स्ट्रिंग। अब नेक्स्ट था हमारे पास स्टूडेंट आईडी। दोनों वेरिएबल्स बन गए। अब दोनों वेरिएबल्स बनने के बाद हमें क्या करना है, सेट एंड गेट फंक्शन। उससे पहले कंस्ट्रक्टर बनाना है। कंस्ट्रक्टर कैसे है, इस क्लास का नाम क्या था, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट नाम का ही हमने कंस्ट्रक्टर तैयार कर लिया, बना लिया। उसके अंदर क्या कर दिया, उसके अंदर स्ट्रीम की वैल्यू दे दी, क्या दी, नॉट सेट। अब स्टूडेंट आईडी को हम इंटीजर भी रख सकते हैं, स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, इट इज अप टू यू, अप टू अस। सो यहाँ पर इंटीजर रख देते हैं थोड़ा सा चेंज ऑफ करने के लिए। अब अगर इंटीजर होगा, जैसे ये इंटीजर है स्टूडेंट आई कैपिटल डी इक्वल टू, अब यहाँ पर नॉट सेट नहीं आएगा, अब यहाँ पर क्या आएगा, कोई रैंडम वैल्यू, फॉर एग्जांपल 0, राइट। तो हमारा कंस्ट्रक्टर तैयार हो गया। अब कंस्ट्रक्टर बनने के बाद हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर बन गया, हम सेट एंड गेट मेथड बनाएंगे, किसके, जो हमारी वेरिएबल्स हैं। अब फॉर एग्जांपल पहला वेरिएबल स्ट्रीम, इसका हम ट्राई करते हैं, पब्लिक वॉइड सेट एस कैपिटल स्ट्रीम, जिसके अंदर क्या डाल दिया, स्ट्रिंग एस, पहला बन गया हमारा। अब इसके अंदर क्या करेंगे, स्ट्रीम इक्वल टू एस, सो परफॉर्म हो गया। नेक्स्ट पब्लिक वॉइड सेट स्टूडेंट आईडी, जिसके अंदर अगेन इंटीजर स्पेस अकेला एस या अकेला आईडी डाल दिया इसका वेरिएबल नेम। सो फर्दर अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, स्टूडेंट आईडी इक्वल टू आईडी। दोनों फंक्शंस बन गए सेट। अब इसी तरीके से हम पैरेलली गेट के बनाएंगे। उसके लिए पब्लिक, अब जो हमारी स्ट्रीम थी वो कौन सी थी, स्ट्रिंग। सो यहाँ पे आएगा स्ट्रिंग गेट स्ट्रीम, जिसमें हमने अंदर कुछ नहीं लिखना और मेंशन कर देना है रिटर्न, क्या मेंशन कर देना है, रिटर्न स्ट्रीम। सो ये हमारा अभी तक का एक बना है। अब इसी तरीके से हम दूसरा बना देंगे, पब्लिक इंटीजर INT गेट स्टूडेंट आईडी, जिसके अंदर हमने मेंशन कर दिया रिटर्न स्टूडेंट आईडी और ब्रेसेस बंद कर दी। और इसी के साथ हमारी अगर जनरली बात करें तो ये क्लास का, जो हमारी स्टूडेंट क्लास है उसका सिंपल सिनेरियो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर नीचे एक एरर शो कर रहा है। ये एरर का
रीजन क्या है, ये एरर का रीजन ये है, हमने एक बेसिस एक्स्ट्रा डाल दिए, राइट। तो यहाँ तक क्या परफॉर्म हो गया, ये स्टूडेंट का जो भी चीजें चाहिए थी वो बना दी है ना। सिमिलरली हम किसके, इंस्ट्रक्टर के अंदर चाहिए, इंस्ट्रक्टर के अंदर हमें कौन से वेरिएबल चाहिए थे, इंस्ट्रक्टर के अंदर सैलरी एंड सब्जेक्ट। सो हम प्राइवेट सैलरी इंटीजर SALARY, similarly private, okay, string subject। वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है फर्स्ट लेटर कैपिटल, बट वी आर ट्राइंग कि हम कैपिटल डालें। अब हम थोड़ा एक न्यू टेक्निक देखते हैं कि ऑटोमेटिक कैसे जनरेट करें। बहुत सिंपल है, वेरिएबल्स को सिलेक्ट कर लो, दोनों इंस्टेंस वेरिएबल को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर जाना है हमें सोर्स पे, ये सोर्स है थर्ड ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन है जनरेट गेटर एंड सेटर। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे वो हमें शो करेगा कि जो दो वेरिएबल्स हैं इन दोनों की बनानी है। मैंने कहा इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, यस। जैसे ही मैं ओके क्लिक करूंगा दोनों के गेटर एंड सेटर बन गए। मीन्स वट एवर वी आर राइटिंग वो ऑटोमेटिकली उसने बना दिया है। चेक करें, पब्लिक इंट गेट सैलरी जिसके अंदर क्या हो रहा है, रिटर्न सैलरी। पब्लिक वॉइड सेट सैलरी, उसके अंदर सैलरी सेट हो रही है। सिमिलरली पब्लिक स्ट्रिंग गेट सब्जेक्ट, रिटर्न हो रहा है सब्जेक्ट और गेट सब्जेक्ट हो रहा है। यहाँ पर हमने कैपिटल डाला जिसकी वजह से उसने स्मॉल डाल के वो इक्वल कर दिया। सो दिस इज द सिंपल वे टू जनरेट द गेट एंड सेट फंक्शन ऑटोमेटिकली यूजिंग गेटर एंड सेटर। सो एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ सोर्स पे जाना है, यहाँ पर जनरेट गेटर एंड सेटर, वेरिएबल को क्लिक करके करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो परफॉर्म हो जाएगा, राइट। तो कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, वो कंस्ट्रक्टर बना लें एक बार। इंस्ट्रक्टर ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, अब इसके अंदर क्या डालेंगे, सैलरी इक्वल टू, जिसके अंदर सैलरी इंटीजर है सो हम यहाँ पे 0 डाल देंगे। सिमिलरली सब्जेक्ट इक्वल टू नॉट सेट। ये हमारा सिनेरियो कंप्लीट हो गया जो जो हमें चाहिए था। बट एक हम आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए आगे क्या करेंगे वो हम एक बार चेक जरूर करेंगे। अब क्या करेंगे, हम इनहेरिटेंस परफॉर्म हो रही है, ऊपर क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं हमारी, जो जो चाहिए था वो बन गया है। अब एक बार आउटपुट प्रोड्यूस करके हम चेक करेंगे। वैसे हमें आउटपुट के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ नहीं बोला हुआ, अगर हम वापस जाएं इसमें कि हमें एक क्लास बनाकर प्रिंट करानी है, नहीं बताया। बट वी विल ट्राई टू जस्ट टू एग्जीक्यूट कि हम चेक कर लें कि सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। सो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे क्लास बनाया स्टूडेंट, उसका ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बन गया, राइट। इफ अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं जितने भी फंक्शंस हैं वो कॉल करूंगा। पहले कौन सा फंक्शन कॉल करूंगा, पहले फंक्शन कॉल करूंगा सेट करने वाले। सो यहाँ पर मैं लिखा ओबीजे डॉट सेट, सबसे पहले क्या लिखा मैंने, नेम। अब ध्यान से देखिए तो नेम किस में था, पर्सन में, पर इनहेरिटेंस हो रही है सो इसमें नेम आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने नेम मेंशन नहीं किया, मैंने नेम मेंशन कर दिया राम, सेमीकोलन। एवरीथिंग इज फाइन, स्टूडेंट के अंदर नेम आ चुका है पर्सन से, तो वो एग्जीक्यूट भी हो रहा है। ओके, सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, सेट नेम हो गया हमारे पास, नेक्स्ट है ओबीजे डॉट सेट ईयर ऑफ बर्थ। अब थोड़ा सा आपको शॉर्ट फॉर्म सिखाऊं तो कंट्रोल स्पेस बार दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको कंप्लीट कर देगा। तो यहाँ पर हमने क्या मेंशन कर दिया, ईयर ऑफ बर्थ पे 2000, सो यहाँ सेमीकोलन लगा दिया। सिमिलरली ओबीजे डॉट सेट, राइट, तो ऑटोमेटिकली ऑप्शंस आ रही हैं हमारे पास, स्ट्रीम। तो नेक्स्ट क्या है, स्ट्रीम, स्ट्रीम हमने डाल दी CSE। सिमिलरली नेक्स्ट ओबीजे डॉट सेट, now we are left with the student id, student id is a kind of roll number, so हमने roll number भी डाल दिया। ये चारों चीज़ों सेट करने से हमें क्या हो गया, जो भी वेरिएबल्स की वैल्यू है वो इनिशियलाइज हो गई। नाउ वी कैन गेट इट हाउ, ओबीजे डॉट गेट नेम, पर वो रिटर्न कर रहा है तो डायरेक्टली हम उसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में ही लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, नेम इज कंकैटिनेशन सिंबल प्लस, यहाँ अब हम कॉल कर लेंगे ओबीजे डॉट गेट एंड कैपिटल नेम एंड हेयर सेमीकोलन। अब हमें वो नेम गेट हो रहा है।
सिमिलरली हम इस प्रोसेस को कंप्लीट कर देंगे 4 बार जो वेरिएबल्स हैं, यानी अभी जब कॉपी पेस्ट किया है, सो हम आगे जो जो चीज़ें हैं वो मेंशन कर सकें। स्ट्रीम, स्ट्रीम इज गेट STREAM, स्ट्रीम। स्ट्रीम के बाद हमारे पास क्या है, स्टूडेंट आईडी, गेट स्टूडेंट आईडी, यहाँ पर लिख देंगे स्टूडेंट आईडी इज, एंड लास्ट वन year of birth is get year of birth. So this is entirely our program is done. अगर इसको प्ले करें तो हम जो इनपुट किया वो एग्जैक्ट लेकर प्रिंट हो जाता है, तो आवर प्रोग्राम इज एक्यूरेट। सो प्ले किया, हमारे पास सारी आउटपुट आ चुकी हैं। हम इसको ऊपर करके चेक करें। नेम इज राम, स्ट्रीम इज CSC, स्टूडेंट आईडी इज 101, ईयर ऑफ बर्थ इज 2000। नाउ एग्जैक्टली हमारा जो प्रोग्राम था वो परफॉर्म हो गया। जो जो रिक्वायरमेंट हमें चाहिए थी वो सारी रिक्वायरमेंट हमने फुलफिल कर दी है। दिस इज द सिनेरियो जब हमें स्टेटमेंट वाले प्रोग्राम्स को रन करने के लिए फॉलो थ्रू करने पड़ते हैं। इसको ईच एंड एवरी स्टेटमेंट को रीड करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू दैट जो जो रिक्वायरमेंट हमें मांगी गई हैं उसको हमें रन करके दिखानी है। दैट्स ऑल। अगर फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस वीडियो के नीचे ही आपको डिस्क्रिप्शन में इस प्रोग्राम का एक डॉक्यूमेंट फाइल प्रोवाइड कर दूं, जहां से आप इसको डाउनलोड करके देख सको, एक बार रीड आउट कर सको। ये प्रोग्राम आप लोगों को प्रैक्टिकल फाइल्स में भी बनाना है। जो हम कर रहे हैं इसको परफॉर्म करना है पहले, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल फाइल में बनाना है। दो स्टूडेंट जिनके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है घर पे, वो पहले प्रैक्टिकल फाइल पे लिख लें। जैसे ही कॉलेज स्टार्ट होगा तो सारे जो एक बार प्रैक्टिकल में रिवाइज किए हैं, लिखे हैं, वो सारे पहले परफॉर्म करें, फिर उसके बाद एक बार चेक कर लें कि आपसे परफॉर्म हो पा रहे हैं या नहीं। और दोस्त जिनके पास कंप्यूटर्स लैपटॉप्स अवेलेबल हैं वो डेफिनेटली घर पे पहले परफॉर्म करें, उसके बाद ही इसे लिखें। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस।